अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन की मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। आप इसको हलवा भी बना सकते हैं इसका। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन कर लेंगे। और पम्पकिन मैंने कट करके रखे हुए हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। ग्रेवी बनाना स्टार्ट की है क्योंकि कटिंग इसकी बहुत आसान है, हर कोई आसानी से इसको कर सकता है। प्याज और हरी मिर्चों का जो है मैंने कट करके रखा हुआ था। 2 अदद टमाटर लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं और मिर्चें। और इसके बाद मसाला भुनने के बाद बारी आती है मसालों की। मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्चें और सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है इसमें थोड़ी सी, और इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकाने के बाद अच्छी सी खुशबू आने तक इसको पकाना है। पम्पकिन को जो है आप पहले सबसे पहले बॉईल भी कर सकते हैं। इसके बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इजी है। इससे कम बर्तन भी आपके कम यूज़ होंगे और आप आसानी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका सालन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मसाले की ग्रेवी को सबसे पहले अच्छी तरह से भून के पका लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है, इसको एक टेक्निक के साथ बनाया जाए ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अगर इसके फ़ायदों की, हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए ना, तो इसके फ़ायदे अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो यकीन माने पूरा दिन गुजर जाएगा। तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बनाएं, एंजॉय करें और इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करें। तो पम्पकिन के जो है देखो छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक पीस नहीं करने, नॉर्मली इसके पीस कट किए हैं। और अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। थोड़े थोड़े हल्की आंच पे इसको भूनते रहेंगे, पकाते रहेंगे। और जो ही इसको पकाएंगे इसका जो है इसकी जो क्वांटिटी है कम होती जाएगी, भूनते जाएंगे और इसका पानी ही में ये पकते जाएंगे। ज़्यादा पानी इसमें हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल पानी होता है, पानी से ये बना हुआ होता है। और इसको जो ही हमने थोड़ी देर लगा के पकाते रहना है, ये अपने ही पानी में गल जाता है। अगर इसमें पानी ऐड करेंगे समझें कि पैठे का, पम्पकिन का सत्यानाश कर दिया है। तो चलें जी, इसको कवर लगाने के बाद 5 मिनट बाद आपको दिखाते हूँ कि इसकी लुकेशन कैसी है। लुक आप देखें कितनी सॉफ्ट ये हो चुके हैं, आपको देखने से नज़र आ रहा होगा। तो सेम इसी तरह से 3 से 4 दम इसको लगाने हैं। बिल्कुल आँच को बिल्कुल स्लो रखना है। तो आप देखेंगे कि कितना शानदार सा पैठे का सालन तैयार हुआ है। तो देखें, थोड़ा सा पानी ऐड किए है क्योंकि ज़रूरत थी, क्योंकि मसाला नीचे से खुश्क हो रहा था, पैने में लगना स्टार्ट हो गया था। तो इससे जो है सब्ज़ी का वो टेस्ट ज़ाया हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको भून लेंगे मज़ीद। आप देखें वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों के साथ मिस नहीं किया, कट नहीं किया, कंप्लीट वॉच करें, ताकि आप भी जब भी पहली बार ये सालन बनाना स्टार्ट करें सेम आपका भी इसी तरह से तैयार हो। तो थोड़े थोड़े पीसेस में साबुत थे, तो वो हमने इसको इस तरह से मैश कर लेना है। चाहे तो आप मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग इसे बॉईल करके बनाते हैं, मैश करके इसको डालते हैं, वो एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, ये एक अलग मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो बारी आती है यहाँ पर भुनाई करने की। जो ही ये मैश हो जाएंगे तो हमने हल्के आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है। टाइम आप बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखिएगा कि इसी तरह से सेम अगर आप बनाएंगे ना तो आपका पैठे का सालन जो है शानदार तैयार होगा। ये देखें, पैठे का भरता बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। हरा धनिया डालेंगे, साबुत हरी मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और देखें, मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको सर्व करें आप जिस तरह से भी आपके घर में खाया जाता है। तो मैं आपको वीडियो के लिए मैं इसे प्लेट में ऐड करूँगी और इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों की रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार से है, टेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।